हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, राधे श्याम, सत श्री अकाल और उसी के साथ में सलाम। तो यहाँ पे कुछ हो रही है सैटरडे को कपड़ों की धुलाई, और धुलाई के साथ साथ में उनकी होगी इस्त्री, यानी कि इस्त्री। तो प्रेस करने की हो रही है तैयारी। तो यहाँ पे मैं प्रेस लगा रही हूँ और अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, जो भी कपड़े हमारे धुले थे, और उनको मैं अब बढ़िया सा प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि फिर रामनवमी है और अष्टमी हमारे यहाँ पे पूजी नहीं जाती है। रामनवमी पे ही हमारे यहाँ पे पूजा होती है, कन्या पूजन। तो कन्या पूजन भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से ही मैं नहीं करती। छोटा सा कमरा है तो मैं इसलिए सिर्फ छोटी छोटी पूड़ी बनाकर कन्याओं को जगह पे मैं गऊ ग्रास दे देती हूँ गौशाला में। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैंने रख दिए थे। जितने प्रेस करने वाले हैं वो अलग कर दिए, और सभी को अलग करने के बाद में अब ये प्रेस करूँगी और ये मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे। तो फिर मैं इनको अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि फिर 8 दिन की बात रहती है। तो इस तरीके से कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो फिर 8 दिन की टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए मैंने, कर लूँगी और फिर उसके बाद में करूँगी आगे के और काम। तो कपड़ों का ये ढेर था जो कि मुझे प्रेस करना था। उसके बाद था नवमी का दिन, तो यहाँ पे मैंने नवमी पूजन कर लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने जो खाना बनाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बनाए थे कुट्टू के आटे की रोटी, और उसके साथ में आलू की सब्ज़ी, और ये बनाई लस्सी थी, दही की लस्सी बना ली थी। और ये अष्टमी की रात के भोजन था, और उसके साथ में ही अब मैं कर रही हूँ नवमी पे खाने की तैयारी। तो नवमी पे मैं बनाऊँगी पूड़ी, खीर, आलू की सब्ज़ी, और साथ में बनेंगे काले छोले भी। तो सभी चीज़ों को बनाने की तैयारी करने के लिए मैं फटाफट कर रही हूँ, और यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज मैंने पहनी है कॉटन की साड़ी, क्योंकि अक्सर मैं गर्मियों में घर में कॉटन की ही साड़ी पहनती हूँ। तो चलिए बनाते हैं फटाफट पूजन के लिए खाना। तो ये मैं बना रही थी खीर, और खीर के लिए मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है, और इसे अब मैं गर्म कर लेती हूँ और फिर इसमें चावल धुल के डाल दूँगी। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर चावल पका के पहले और फिर उसके बाद में खीर में दूध में डालती हूँ, पर आज मैंने जल्दी बना लिया है इसी तरीके से, क्योंकि दिमाग कुछ अपसेट चल रहा था। साथ ही मैंने चने और आलू रख दिए थे उबलने के लिए, और आलू हो चुके हैं मेरे तैयार। तो चने मैंने छोंक दिए थे, तो काले चने सूखे मैंने बना दिए, और खीर भी मेरी बढ़िया सी बन रही है। अब इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी, और मसालों में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर वगैरह सब चीज़ डाल दिया है। और इस तरीके से बन गया मेरा खाना। और ये हमारा आज का रामनवमी का भोजन बनके तैयार है। तो इस तरीके से खाना हमारा बनके रेडी हो चुका था। तो मैं साथ ही साथ बनाती जा रही थी, क्योंकि गैस में भी कुछ प्रॉब्लम है, गैस सही से चलती नहीं है मेरी। तो मुझे सब काम ऐसे ही करना पड़ता है, और कोई हेल्प करने वाला है भी नहीं, तो अकेले ही सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं फटाफट सब काम कर रही थी। और ये हमारे चने छुप चुके थे, आटा मैंने लगा दिया था पूड़ियों के लिए, ऊपर से डाल दिया था खूब सारा हरा धनिया, और ये हमारे चने बन गए थे। तो आलू में अब लगा रही मैं तड़का। तो मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों के तेल को डाल के अच्छे से गर्म कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं जीरे में लगा दूँगी तड़का। तो ये हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, और उसके साथ ही हमारा आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ये खाना भी कन्या पूजन का तैयार हो चुकेगा। फिर करेंगे अग्यारी। तो अग्यारी पे हमारे इसी तरीके से होता है,
और आलू मैंने डाल दिए थे। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले भी। खीर साथ ही बन रही है। यकीन मानिए खीर मेरी जब तक बनती रही, जब तक मेरा सारा खाना बन गया, छोले बन गए, मेरे आलू की सब्ज़ी बन गई और मेरी पूड़ी भी सीख चुकी थी, तब तक मेरा खीर को मैंने पकाते ही रहा है। और देखिए सूजी का हलवा भी मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से सूजी का हलवा भी मेरा बन गया था। और मैं अच्छे से भून के ही बढ़िया सा बनाती हूँ, जब तक इसका सुनहरा कलर आता है तब तक। तो इसी तरीके का सूजी का हलवा हमारे यहाँ पे खाया जाता है। वो वाइट वाला सूजी का हलवा हमारे को पसंद ही नहीं आता, हम इसी तरीके से खाते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना साथ और अपना प्यार ज़रूर बना के रखिएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरी वीडियो में ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका साथ और आपका प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़रूर बना के रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सूजी भी अच्छे से भून रही हूँ। बढ़िया सी सूजी हमारी भून के हो गई है तैयार। तो इस तरीके से ये हमारी बढ़िया सी सूजी भी तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाएं तो बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार हो जाता है। और साथ ही ये खीर भी हमारी बन रही थी, तो अब मैं खीर को उतार दूँगी और इसमें रख दूँगी उपला। तो उपला भी रख देते हैं यहाँ पर। और ये भी जब हो जाएगा तो फिर अग्यारी करेंगे उस पर। और यहाँ पे ये मैंने पूड़ी वगैरह भी सब निकाल दी थी ठाकुर जी की, और कुत्ते की सबकी मैंने बना ली थी। तो क्योंकि शाम को हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, और जिस नाप से मैंने सूजी रखी थी उसी नाप से मैंने पानी भी ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे ये हमारी हलवा भी तैयार है। और अभी ये लाइट बंद हो गई थी बल्ब। यहाँ पर ये हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी मैं, तो उपला भी रख दिया है, ये भी अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा हलवा भी तैयार हो रहा है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ।